पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। हमेशा की तरह नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। घंटी का बटन दबाएंगे तो हमारा भी काम चलेगा, लोग हमें देखेंगे। कराची के जो करप्शन और कराची के जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ जो हमने डंडा उठाया हुआ है कराची न्यूज़ टाइम ने, वो लोगों को जब पता चलेगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची समेत पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हमें हमारे काम को सराहा जाता है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिन पर जो है वो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं सऊदी अरब में, बहरीन में, कतर में, उसके अलावा यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से हमें जो है वो पैगामात आते हैं उनके, और हमारे काम को सराहा जाता है। ये उनका शुक्र है, हम उनके सबके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, सिस्टम क्योंकि कराची में सिंध हुकूमत के ज़ेर असर, सिंध हुकूमत की ज़ेर निगरानी जो सिस्टम चलाया जाता है जिसमें करप्शन होती है, जिसके पैसे ऊपर तक जाते हैं। हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं कि ये जो करप्ट लोग हैं ये अदी फरियाल तालपुर साहिबा का नाम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमें पता है कि वो डेड ऑनेस्ट जो है वो खातून है और उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात देखने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ और जिन अफसरान से उनका नाम जोड़ा जा रहा है और जिनकी निशानदेही की जा रही है उस पर ज़रूर इंक्वायरी कराएं। आपके पास सारी तहकीकाती इदारे आपके पास हैं सिंध गवर्नमेंट के। आज जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो है पानी चोरी। कराची में जो जब से हमने जो है वो इस पर जो है वो हाथ डाला है, हमने इस पे इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपके सामने लेके आए हैं। बहुत सारे इलाकों में लोगों को जो है वो पानी मिलना शुरू हो गया, साफ़ पानी। लेकिन अब भी बहुत सारे इलाकों में जो है वो चोर अपनी जो है वो चोरियाँ भी कर रहे हैं, मीठे पानी की भी चोरी कर रहे हैं, इसके अलावा सब सॉइल जो वाटर है उसकी भी चोरी कर रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बारिशों का जो है वो दौरा है, मानसून सीज़न है माशाल्लाह। बारिशों से पानी ज़ाहिर है जो लेवल जो नीचे गिर गया था समंदर अपना ज़मीन के अंदर वो भी थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि बारिशों के बाद जो है वो जो सब सॉइल वाटर है वो बिल्कुल बहुत नीचे जाके चला गया था। और ये सारे चोर जो हैं, पानी चोर जो है ये सारे जो चोरी कर रहे हैं, इसकी वजह से कराची के शहरी जो है वो अजाब में मुब्तला हैं। और कराची को क्योंकि इन लोगों ने पता है कि इन्हें कि कराची जो है वो लावारिस शहर है, यहाँ के शहरी लावारिस हैं, इन पे जो भी करो, जिस तरह से भी जुल्म डालो, इन्हीं का पानी चोरी करके कराची के शहरियों का, और ये वाटर टैंकर माफिया उन्हें ही पानी फ़रोख्त करता है। अब देखें गज़ब खुदा का कि उन्हीं का पानी उन्हें ही जो है वो महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है, क्योंकि लाइनों में पानी नहीं है। अब खारा पानी जो है जो कुएँ खुदवाते हैं लोग, जो उस पर वो करवाते हैं, बोरिंग करवाते हैं, तो वो बहुत नीचे जाके है और बहुत कड़वा और खारा पानी आ रहा है, क्योंकि वो जो पानी की जो ग्रेविटी थी वो बिल्कुल जो है वो तब्दील होकर रह गई है। इस वक्त मैं जो आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ, ये पानी चोर, मुनज़्ज़म पानी चोर, जो कि सिंध साई सरकार, सिंध के बाद वफाकी और सूबाई वज़रा की ज़ेर निगरानी जो पानी चोरी हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर सिंध के साई सरकार के जो सूबाई वज़रा हैं, उनके MPA हैं, यहाँ के सिंध से रहने वाले जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो इस चोरी में मुलव्विस हैं। और जहाँ तक MQ बादराबाद का ताल्लुक़ है, वो तो इस्लामाबाद में जो है वो अपनी ठंडी जो है फ़िज़ाओं में घूम रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियाँ, ठंडे कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कराची के अवाम से कोई लेना देना नहीं है कि कराची के अवाम के साथ कौन कौन क्या क्या जुल्म कर रहा है। उन्हें अपनी जो है वो अपनी बस उनकी जो उनको दिलवा दी गई है, जो सीटें दिलवा दी गई हैं, वो उस पर ऐश कर रहे हैं। और उनके साथ जिस जगह पर ये रहते हैं, ये MQ बादराबाद के जो मुकामी रहनुमा हैं, ये जिन गलियों में रहते हैं, एक ज़माने में इनकी इतनी कदर व मंज़िल थी, आज उनके पड़ोसी उनके साथ नहीं है। अब आप ये देखें कि उस गली के लोग उनके साथ नहीं है, तो क्या वजह है? वजह ये है कि ये जो है वो आवाम के साथ नहीं है, आवाम में इनकी जड़ें नहीं है। तो ये जो पानी चोरी का मामला है, ये मैं आपको एक मरतबा फिर मैं स्टोरी जो है करने जा रहा हूँ आपके सामने। और वफाकी तहकीकाती इदारों से भी दरख्वास्त है, NAB से दरख्वास्त है, और दीगर जो वफाकी तहकीकाती इदारे हैं उसमें जो है उनसे दरख्वास्त है कि वो इस नेटवर्क को तोड़ें, इन्हें गिरफ़्तार करें, इनके सरपरस्तों को गिरफ़्तार करें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि साइट एसोसिएशन का जो साइट में जो बड़ा एक दफ्तर है, उस जगह से उसके पीछे से अकबी साइड पे एक नाला जा रहा है। उस नाले से जो है वो जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ की, उनको पानी सप्लाई किया जा रहा है चोरी का। और ये सारा नाज़माबाद, 3 अट्टी, गुलबहार और ये जो गार्डन थाना या दीगर थानों की जो हदूद से जो पानी चोरी हो रहा है, और वो पानी जो है वो लाइनों के ज़रिए जो है वो वहाँ सप्लाई किया जा रहा है फैक्ट्रियों में, और उससे करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है ये पानी चोर माफिया, और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहा है। जो हमारे अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार हैं, उन्हें इस पर सोचना होगा कि ये सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले जो है उनको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत है। और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं,
आसिम मुनीर हाफिज़, उनको उनकी तो नज़र ये है कि जो भी चोर है या जो भी गैर कानूनी या गैर वो काम कर रहा है कानूनी, उसको जो है गिरफ्त में लेने की ज़रूरत है। और उन्होंने इनके गिर्द घेरा भी तंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक बाज़ इदारों के लोग इनको सरपरस्ती कर रहे हैं, और उसकी क्या वजह है? ज़ाहिर है उसकी वजह चमक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि साइट में जो मैंने बताया जिस तरह से कि ये साइट एसोसिएशन के दफ्तर के पीछे नाला है, वहाँ से जो है वो पानी चोरी का एक मुनज़्ज़म जो है वो नेटवर्क चलाया जा रहा है, और मीठा पानी जो है ये चोरी किया जा रहा है यहाँ से, और बोरिंग का पानी जो है वो यहाँ से 10-11 तक जो है वो उसका ये जो इसका TDS है वो चेक करें। वहाँ से जो मीठा पानी है उसका जो होता है तकरीबन 5 तक का जो है वो मीठा पानी है। मीटर में हमने जो है वहाँ पर हमारा जो नुमाइंदा है उसने देखा है, गया है वो, उसने देखा है वहाँ पर जो है वो एक पानी लेकर उन्होंने उसको चेक भी किया है, और कि बोरिंग का पानी जो है ना 10-11 तक जाता हो सकता है। और ये जो सप्लाई है, ये जो मीठे पानी की जो सप्लाई है पाइपों के ज़रिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो PTCL के चोर माफिया है कराची में, PTCL के जो तार चोरी करने वाला ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो इन पानी चोरों के साथ मिल गया है। और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे जिस तरह से PTCL का बड़ा वायर होता है वो डाला जा रहा होता है। आमतौर पर पब्लिक ये समझती है कि PTCL का तार, ये पाइप डाला जा रहा है, इसमें तार होगा, उसमें कोई कॉपर का तार नहीं होता, वो खाली जो है वो पाइप होता है, और इसको पहुंचा दिया जाता है साइट एरिया तक, फैक्ट्रियों तक। और ये मुनज़्ज़म अंदाज में जो PTCL के चोर हैं उन्हें भी पकड़ने की ज़रूरत है, और ये उनके इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ, क्योंकि वो जो है PTCL के तार निकालने और उसको बेचने में मुलविस रहे हैं चोर माफिया। अब जो है वो उन्होंने इनका साथ लिया है पानी चोरों का। पानी चोर जो है उन्हें अच्छी खासी खतीर रकम जो है वो पकड़ा रहे हैं, दे रहे हैं, और वसूल वो लोग कर रहे हैं, और पानी चोरी में मुलविस हैं वो भी। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुलविस है, दूसरा ये पानी चोर मुलविस हैं, तीसरा ये PTCL के जो ठेकेदार हैं ये मुलविस हैं, जो उनको लाइन डाल के जो देते हैं सड़क खोद के, उनके पास सड़कें खोदने का जो है ना सर्टिफिकेट है, और वो उस सर्टिफिकेट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पाइप जो है PTCL का नहीं है, वो पानी चोरी के लिए जो बड़ा तार है, बड़ा जो पाइप है वो पहुँचा रहे हैं, और वहाँ से वो पानी चोरी हो रहा है। अच्छा, नाज़िमाबाद में हमारे ज़राए का बताना ये कि तैयब नामी एक शख्स है नाज़िमाबाद में, वो पूरा सिस्टम चलाता है। इसी तरह से एक डॉक्टर महबूब साहब है नाज़िमाबाद में, क़य्यूम साहब हैं, ये भी पानी चोर हैं। इसके अलावा समीउल्लाह हैं, ये भी अपना पानी चोरी का नाज़िमाबाद के इलाके में नेटवर्क चला रहे हैं, और ये सारे के सारे कारिंदे हैं, ये सारे के सारे मुलविस हैं चोरी, पानी चोरी में, और अच्छी खासी जो है वो इनकम इनको जो है वो हो रही है। इसके अलावा मैंने जिस तरह से बताया कि पानी की जो चोरी का पानी सप्लाई करने में आशकार अब्बासी है, ताज कोहिस्तानी है, उसके साथ साथ जो है वो ताज कोहिस्तानी, इसके साथ सिद्दीक आटे वाला, लियाकत है, अली रज़ा कोहिस्तानी है, उसके अलावा अदनान है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसी दौरान में, इससे कबल हमने एक फुटेज भी दी थी, अपने नाज़रीन को बताया था कि वहाँ से रेंजर्स ने बहुत बड़े पैमाने पर सोहराब गोड से 3 हट्टी तक एक ऑपरेशन किया था। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, वाटर की जो सक करने वाली मशीनें, मोटरें और दीगर सामान है, वहाँ उन्होंने कमरे बना रखे थे, वहाँ असला लेके बैठते थे। वो तो ख़त्म हुआ है, लेकिन रेंजर्स ने जैसे ही वो ऑपरेशन ख़त्म किया है उसके बाद दोबारा से वो अड्डे उसी तरह से कायम हो गए। वहाँ से पानी चोरी का नेटवर्क फिर से बहाल हो गया है। नाज़िमाबाद में पूरी लियारी नदी में सब सॉइल वाटर की जो चोरी है उसका काम जो है वो चल रहा है, और रेंजर्स जो है वो अब उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही है। वो क्यों नहीं कर पा रही है, ये तो एक सवालिया निशान है। अच्छा, आपको बताऊँ कि फैक्ट्रियों में जो पानी है, वो अंडरग्राउंड पानी जो चोरी का निज़ाम है वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है। फैक्ट्रियों में अंडरग्राउंड जो सिस्टम, जिस तरह से मैंने बताया, वहाँ से पानी चोरी करके, मीठा पानी चोरी करके सप्लाई किया जाता है फैक्ट्रियों में। अच्छा, उसके अलावा ये जो वाटर टैंकर है, अब वो वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन जगहों पे, क्योंकि ये PTCL का जो चोर माफिया है वो उनके साथ मिल गया है। उन्होंने वो लाइनें बिछा दी हैं उनकी, लोग समझ रहे हैं सरकारी इदारों के पास, उनको रोड कटिंग का उनके पास लाइसेंस है, और वो वहाँ से जो है ना वो पानी चोरी का जो है नेटवर्क उन्होंने बहाल करवाया। असल में PTCL के जो चोर है कबाड़ी, उन्होंने बहाल करवाया ये सारा का सारा निज़ाम, उनको पकड़ने की भी ज़रूरत है। अच्छा, नाज़िमाबाद में मैं आपको बताऊं कि नाज़िमाबाद में एक बर्फ़ खाना है, उसके आसपास जो है वो चोरों ने अड्डे बनाए हुए हैं, पानी चोरों ने, और वो फैक्ट्रियों में पानी सप्लाई कर रहे हैं। ये नाज़िमाबाद बर्फ़ खाने के आसपास ये चोरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ से चलाया जा रहा है, सरकारी पानी चोरी करने का और लोगों को सप्लाई करने का। अच्छा, मैंने जिस तरह से बताया कि जो साइड एरिया में, जो फैक्ट्रियों में जो पानी चोरी हो रहा है, जो हमारी तलात और ज़राए के मुताबिक AGS फैक्ट्री में जो ताज कोहिस्तानी है वो पानी सप्लाई करता है चोरी का, AGS फैक्ट्री में। इसके अलावा एक्साइज बैटरी में भी पानी जो है वो चोरी का पानी इस्तेमाल हो रहा है। मोंडिया एक्सपोर्ट में,
साइड की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें लाइट 1, लाइट 2 और वेलकम, ये तमाम फैक्ट्रियाँ भी चोरी का पानी इस्तेमाल कर रही हैं। अफरोज़ जो है वो कर रही है, अफरोज़ टेक्सटाइल, उसके अलावा वलीका टेक्सटाइल के आसपास में जो चोरी के सप्लाई का नेटवर्क है वो बहुत मुनज़्ज़म है। अच्छा, इस वक्त कराची का जो सबसे बड़ा पानी चोर है वो है शकील महर सियाल, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और अरबपति कम अज़ कम ये बन गया है। ये 2 पट्टी की चप्पलों में कराची आया था, उसके बाद अब ये अरबपति है और लाखों करोड़ों रुपए के तो तहाइफ ये अपने जो इनके जो सरपरस्त हैं उनके बच्चों की सालगिरह में ये तोहफे देता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो हमें बताया, हमारे ज़राए ने बताया है कि ये सिस्टम का आदमी है और ये बहुत मजबूत सिस्टम का आदमी है और ये सिस्टम जो है वो पीपल्स पार्टी चलाती है, जो हमारे ज़राए ने कहा है। इनके जो सरपरस्त हैं, बाज़ सीनियर वज़ीर हैं, बाज़ दीगर वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर सिंध के जो हैं और बहुत सारे लोग, यानी कि मेयर कराची को वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि ये काम वज़ीर बल्दियात सईद गनी का है और उसके साथ साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का है। ये दोनों भी इस काम में जो है वो अगर तहकीकात की जाएगी तो ये दोनों भी इसमें मुलविस निकलेंगे, हमारा कहना ये है। और अच्छा, मैं बताऊं कि वलीका जो मिल है, वलीका टेक्सटाइल मिल बड़ी मशहूर, तो वलीका अस्पताल है वहाँ। हमारे ज़राए का ये कहना है, वो जो हमारा वहाँ का जो रिपोर्टर है उसने बताया है कि वहाँ के उसके सामने जो है वो एक पंप स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन है और वहाँ से जो है वो 2 घंटे के लिए पानी जो है वो इलाके की आबादी को सप्लाई किया जाता है और पहुंचाया जाता है, उनके घरों तक कोशिश की जाती है। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पर जो है अब ये शकील बहर जो है वो वहाँ पर वो पहुँच गया और उसने वहाँ पंजे गाड़ लिए हैं। हमारे ज़राए का कहना ये है कि यहाँ से जो है ना इसने फैक्ट्रियों को पानी चोरी, पाकिस्तान की जितनी कराची में फैक्ट्रियाँ हैं ख़ास तौर से साइड एरिया में, उनको चोरी का पानी ये वहाँ से सप्लाई कर रहा है। 2 घंटे भी इलाके में जिस काम के लिए बना है वो, अब आप ये देखें इन चोरों का जुल्म देखें। वो पंपिंग स्टेशन जिस काम के लिए बना है कि इलाके में पानी वहाँ से सप्लाई किया जाएगा सुबह और शाम, 2 घंटे भी मुश्किल से ये उसको पानी सप्लाई करने देता है। बाकी सारा पानी जो कि नाज़ाबाद इधर उधर और जगहों से आ रहा है, ये सारा का सारा फैक्ट्रियों में सप्लाई करके और उनसे पैसे कमा रहा है। अच्छा, ये नेटवर्क जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत नेटवर्क है। इनमें बाज़ सरकारी इदारों के एहलकार भी, अफसरान भी मुलविस हैं, उन्हें भी बाकायदगी से पैसे दिए जाते हैं। इस बात को भी देखने की ज़रूरत है। और ये मैं बताऊं आपको कि ये जिस तरह से मैंने बताया कि ये वलीका अस्पताल के करीब में एक पंप है, उसके करीब में जो है वो शकील मेहर एंड कंपनी ने वहाँ पर एक गन्ने की मशीन वाले को जो है वो चोरी की बिजली देकर उसको वहाँ पर खड़ा कर दिया है। वो गन्ने की मशीन वाला जो है वो चोरी की बिजली भी इस्तेमाल करता है और शकील मेहर और पानी चोरों के लिए चौकीदारी भी करता है उस पंप की और उस स्टेशन की, जो सप्लाई स्टेशन है। और ये चोरों को ज़ाहिर गन्ने का रस जो वो बेच रहा है, ठीक है, गरीब आदमी अगर बेच रहा होगा, लेकिन उसको इन्होंने फ्री का चौकीदार, मुफ्त का इन्हें चौकीदार मिल गया है। उस चौकीदार के ज़रिए ये जो है चौकीदारी करवाते हैं दिन और रात, वो वहीं पड़ा रहता है, अपनी मशीन भी चला रहा है, पैसे भी कमा रहा है, चोरी की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक को भी देखना होगा कि चोरी में जो उनका अमला मुलविस है उसको भी पकड़ने की ज़रूरत है। ये चोर जो है ना फैले में इतना मुनज़्ज़म सिंध में और ख़ास तौर से कराची में चोरों का नेटवर्क है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे इदारे इतने मजबूत हैं कि उन्हें तोड़ने में इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और कराची के अवाम को ज़रूर वो जो है रिलीफ दिलवाने में कामयाब होंगे। कराची में जिस तरह से सोचा हुआ है, समझा हुआ है लोगों ने कि ये लावारिस अवाम है, कराची के अवाम लावारिस नहीं है। जिस दिन वो उठकर खड़े हो गए वो अपना हक लेना जानते हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट इम्तियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।